हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में और मैं शहंशाह यादव। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद सवालों की दुनिया में ले जाऊंगा। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, और आज से आपको लगातार मैं घटना चक्र वाले बुक से पढ़ाऊंगा। घटना चक्र एसएससी में अभी तक जितना भी सवाल पूछा गया है उसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज पढ़ाने जा रहा हूं। यही बुक रहेगा आपका घटना चक्र का। तो चलिए सबसे पहले रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। पहला पॉइंट की ओर मैं आपको लेके चलता हूं। पहला पॉइंट देखिए, ए अनुपात बी रेशियो में मैं आपको लेकर आता हूं। यदि आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी को हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बटा बी। यदि जैसे देख लीजिए, यहां पे कहीं पे आपको 2:7 लिखा हुआ मिल जाए, क्या मिलेगा? 2:7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/7। मेरा कहने का मतलब है कि अनुपात को हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। हाँ, ध्यान में रखिएगा, पूरा बेसिक से बताएंगे हम आपको। चलिए, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा पॉइंट की ओर आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होगा, जैसे कि कहीं पे आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, ए अनुपात बी अनुपात सी। इस तरह से यदि हम मान लीजिए बीच वाला बी में x से गुना करते हैं, यहां पे तो b में x से गुना कर दिए, तो आगे क्या करना पड़ेगा? तो आगे हम इसमें जितना भी टर्म दिखाई देगा सब में हम x से गुना करेंगे। देखिए, जैसे a में भी x से गुना करेंगे, c में भी x से गुना करेंगे। नहीं समझे हैं तो आगे एक और एग्जांपल लिखता हूं, उस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको 2:3:5 लिखा, इतना लिखा हुआ रहेगा। यदि मैं इस 2 में 5 से गुना करूंगा तो आगे 3 में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, और लास्ट वाला 5 में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मतलब क्या है, मतलब समझना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। कहने का मतलब है अनुपात के प्रत्येक पद में कोई एक ही संख्या से गुना किया जाता है। रे भाई, अनुपात के प्रत्येक पद में कोई एक ही संख्या से गुना किया जाता है। बात समझ में आया होगा, गौर कीजिएगा। इसमें हम 5 से गुना किए तो यहों में 5 से गुना करेंगे, और हाँ, इसमें भी 5 से गुना करेंगे। मतलब इस लाइन में जो भी दिखेगा सब में एक ही आइटम के संख्या से गुना करेंगे। कोई डाउट नहीं। चलिए दोस्तों, तो आते हैं अब हम तीसरा पॉइंट की ओर। देखिए, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 1:1। 1:1 का मतलब क्या होगा, यह आप जान रहे हैं। 1:1 का मतलब हो गया दोस्तों बराबर बराबर। मैंने पहले ही बोल दिया है, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे तो बेसिक से पढ़ाएंगे रे भाई, हड़बड़ाइएगा नहीं। आगे देखिएगा, 2:2 है तो इसका भी मतलब क्या होगा? बराबर बराबर होगा। इसका भी मतलब 3:3 का मतलब बराबर बराबर। बात समझ गए? आगे आइए चौथे पॉइंट की दोस्तों। तो अगला पॉइंट जो कि चौथा पॉइंट है, इसको भी आसानी से समझाते हैं हम आपको। देखिए, लिखा हुआ है अनुपात में कभी भी 0 से गुना नहीं करेंगे। मतलब क्या है? कभी भी कोई भी रेशियो में हम 0 से गुना नहीं करेंगे। 0 का मतलब 0 से गुना नहीं करना है। जैसे देखिए, 2:7:11 लिखा हुआ है,
यदि यहाँ पे 0 से गुना किया जाएगा तो ये बात सही की गलत? आप कहिएगा कि नहीं ये तो गलत है, आप कहिएगा ना। क्यों कहिएगा? क्योंकि हम अभी आपको बताए हैं कि अनुपात में 0 से गुना नहीं होगा तो कहियो नहीं होगा। बात समझ गए? न इसमें 0 से गुना होगा, न इसमें होगा और ना ही इसमें होगा, किसी में भी 0 से गुना नहीं होगा। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट की ओर हम रुक करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पांचवा पॉइंट को क्या कहता है। पांचवा पॉइंट सवाल में आपको कम या अधिक का चर्चा होता है, तो कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। क्या होता है मतलब? कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। कहीं भी कम और अधिक का चर्चा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर बोलेंगे। अंतर। कम और अधिक का मतलब अंतर होगा। जैसे मैं आपको यहां पे अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। जैसे कहीं पे आपको कहा जाएगा राम के पास श्याम से 500 रुपया कम। यह सेंटेंस को समझना है। राम के पास श्याम से 500 रुपया कम है। श्याम से 500 रुपया कम है राम के पास। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। मतलब राम के पास जितना भी राशि है और श्याम के पास जितना राशि है, दोनों में अंतर कितना रुपया का? 500 रुपया का। दोनों में कितना का अंतर होगा? 500 रुपया का। दोस्तों बात समझ में आया होगा? कोई डाउट है यहां तक? तो याद रखिएगा, यदि कम बोलेगा तो भी होगा अंतर, अधिक बोलता है तो भी अंतर ही होगा। आइए छठे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे छठा पॉइंट को क्या कहता है। छठा पॉइंट देखिए, सवाल आपको कह रहा है यहां पे, सवाल आपको यहां पे कह रहा है 2x बराबर 3y है तो x y का रेशियो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जब दो राशि बराबर हो, यहां पे क्या है 2x बराबर 3y, इसका मतलब दो राशि बराबर है। तो याद रखेंगे, जब दो राशि बराबर हो तो विपरीत गुणांक रेशियो होगा। दो राशि बराबर हो तो विपरीत गुणांक रेशियो होगा। जैसे ध्यान दीजिए, दो राशि के बीच में बराबर है तो एक्स वाई का रेशियो निकालना है, यह बात मैं पूछ रहा है। तो देखिए दो राशि बराबर तो विपरीत गुणांक रेशियो, मतलब y के गुना वाला x का रेशियो और x के गुना वाला y का रेशियो होगा। मतलब x और y का रेशियो यहाँ पे हमारा 3:2 होगा। समझ में एकदम आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहिएगा कि नहीं मानेंगे, जब दो से ज्यादा बराबर हो, 3 राशि बराबर हो, 4 राशि बराबर हो, 5 राशि बराबर हो, तब क्या करेंगे? तो चलिए उसका भी उपाय मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों हड़बड़ाइएगा नहीं, आपके मन में जो सवाल उठ रहा था वो हमें पहले से ही मालूम है। तो देखिए अब 3 गो वाला आ गया, यहाँ पे 3 राशि बराबर है। यदि आप 3 गो वाला सीख जाइएगा तो 4 गो वाला निकाल लीजिएगा, 5 गो वाला निकाल लीजिएगा, 10 गो वाला भी निकाल लीजिएगा, जितना वाला भी रहे सारा का सारा आप निपटा दीजिएगा। आइए देखते हैं, जब 3 राशि बराबर हो या 4 राशि बराबर हो या 5 राशि बराबर हो, तब क्या करेंगे उस पे गौर कीजिएगा। 2 से ज्यादा राशि बराबर रहेगा तो झपुआ नियम लगाएंगे। कौन वाला नियम? तो झपुआ, झपुआ नियम। कौन नियम? झपुआ नियम। देखिए अब झपुआ नियम हमारा काम कैसे करता है। निकालना है ए का बी का सी का रेशियो, तो सबसे पहले ए का रेशियो निकालेंगे। जिसका रेशियो निकालना है उसको झांप देंगे, झांप दीजिए। ए का निकालना है तो ए वाला पार्ट को झांप दिए
अब बाकी सबको गुना करिए, बाकी सबको गुना, तो बाकी 3 और 5 बच रहा है, 3 बचे 15, तो A का रेशियो 15। आइए अब B का निकालना है, जिसका निकालना है उसको झापेंगे, तो B को झाप देंगे तो बच रहा है 2 और 5, 2 बचे 10, B का रेशियो 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे C का निकालना है, तो C वाला टर्म को झाप देंगे, बाकी सबको गुना, 2 तिहाई 6, तो ABC का रेशियो हो गया 15:10:6। अब आप कहिएगा कि 4 गो वाला नहीं होगा, एकदम होगा, 5 गो वाला भी होगा, 6 गो वाला भी होगा, अब आप सबको निकाल सकते हैं। झपुआ नियम का यूज करिए, सारा का रेशियो निकालिए। अब मैं आता हूं 7वें पॉइंट की, तो चलिए मैं आ गया हूं आपको लेकर के 7वें पॉइंट की ओर। 7वां पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, अभी 6ठा जैसे बताया हूं वैसा ही आपका 7वां पॉइंट भी है, तो गौर कीजिएगा, ध्यान भी दीजिएगा। यहां पे कह रहा है 1/2 बराबर है 4/3b बराबर 5/3c, इस तरह से है, मतलब यहां भी 3 राशि बराबर है, तो यहां भी झपुआ नियम का यूज आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन ये फ्रैक्शन के रूप में है या तो भिन्न के रूप में है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो उस प्रॉब्लम को मैं अभी अब खत्म करूंगा। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में रहेगा, 2 राशि या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में रहेगा, तो उस कंडीशन में रेशियो निकालना है तो पलटा पलटी खेलाएंगे। क्या खिलाइएगा? कौन वाला खेल खेलेंगे? पलटा पलटी वाला खेल खेलेंगे। देखिए A का रेशियो निकालना है तो A को पलटा पलटी खिलाएंगे, तो 1/2 पलटी मारेगा 2/1 हो जाएगा। बात समझ गए? तो A का रेशियो 2/1। B का रेशियो निकालना है तो इसको भी पलटा पलटी खिलाएंगे, 3/4 हो गया B का रेशियो, और यहाँ पे उलट देंगे तो C का रेशियो 3/5। बोलो भाई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब आप कहिएगा कि मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है, आपके मन में पक्का उठ रहा है। अब आप कहिएगा कि नहीं अब तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, कहिएगा कि ये कैसे हुआ, तो इसका भी उपाय मैं बताता हूं। अनुपात यहाँ पे भिन्न के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आया है ना, अनुपात भिन्न के रूप में है। याद रखिएगा अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है, अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तब क्या किया जाएगा, तो इसका उपाय बता रहे हैं। तो जब भी अनुपात भिन्न के रूप में रहेगा तो नीचे वाला के एलसीएम से सब में गुना करेंगे, नीचे वाला के एलसीएम से सब में गुना। तो देखिए कब करेंगे, तो जब अनुपात भिन्न के रूप में रहेगा तो नीचे वाला के एलसीएम से सब में गुना। तो कर दीजिए 1 4 5 का एलसीएम क्या होगा रे भाई, 1 4 5 का एलसीएम हो गया 20। अब देखिए क्या करेंगे, सब के एलसीएम से गुना, नीचा वाला के एलसीएम से सब में गुना कर दीजिए, एलसीएम से सब में गुना कर दिए। यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ पे 4 5 20, यहाँ 5 चौका 20, तो यहाँ देखिए रेशियो निकलेगा रे भाई 20 दूना 40, 3 5 15, 3 चौका 12। तो यहाँ पे जब भी अनुपात भिन्न के रूप में रहेगा तो कैसे एलसीएम लेकर आप रेशियो पुट करेंगे वह समझ में आ गया होगा। रेशियो हो गया 40:15:12। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, 8वां कॉन्सेप्ट की। तो भैया देखिएगा क्या कहता है आगे अगला कॉन्सेप्ट, ध्यान देना है और गौर फरमाइएगा। 8वां कॉन्सेप्ट है 2a बराबर 3b दे दे कहीं पर और आपको कह देगा 4b बराबर 5c, और इस हाल में ए बी और सी का रेशियो निकालना हो तो आप क्या करिएगा, इसको चेक करना है। देखिए 2a बराबर 3b
और आगे दे रहा है 4b बराबर 5c। तो ऐसे हाल में a b c का रेशियो निकालना है। आइए देखते हैं रेशियो। तो देखिए यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, a का और b का रेशियो। अभी तुरंत पढ़ाए हैं, भूले नहीं ना है, बहुत भुलक्कड़ है आप लोग। देखिएगा 2a बराबर 3b है, तो ab का रेशियो क्या होगा, दो राशि बराबर तो उल्टा पुल्टा रेशियो, b के गुना वाला a का रेशियो, a के गुना वाला b का रेशियो। ab का यहां से निकल गया, यहां से किसका निकलेगा, तो b और c का रेशियो निकलेगा। तो यहां पे आइए, b के गुना वाला c का रेशियो होगा और c के गुना वाला b का रेशियो होगा। b के गुना वाला c का रेशियो, तो b के गुना में 4, c के गुना में 5, तो c का रेशियो यहां से 5 हो रहा, सॉरी b का रेशियो यहां पे 5 होगा और c का रेशियो b के गुना वाला, b के गुना वाला क्या है भाई, 4 है। चलिए हो गया है। अब आप बताइए कि दोनों रेशियो का मीडिएटर कौन है, मीडिएटर। मीडिएटर समझ रहे हैं, मीडिएटर का मतलब होता है अगुआ, जो शादी कराता है, लड़का वाला की तरफ से भी हो लड़की वाला के तरफ से भी हो, वही ना होता है अगुआ। तो यहाँ पे देखिए मीडिएटर तो कोई एक के आदमी होता है, मतलब जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना, या ध्यान दीजिए, यहाँ पे गौर करना है, ध्यान देना है। देखिए मीडिएटर कोई एक ही आदमी होता है, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं। मीडिएटर की चर्चा हुई है तो बात यहाँ पे हो जाए। हमेशा मीडिएटर जो होगा वह इक्वल होगा, क्या होगा, बराबर होगा। मीडिएटर यहाँ पे इक्वल है नहीं ना है। मीडिएटर को इक्वल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मीडिएटर को इक्वल करना है तो नीचा वाला से ऊपर गुना, ऊपर वाले से नीचे गुना, यहाँ 5 से गुना, यहाँ पे 2 से गुना। अब आप बताइए इसमें 5 से गुना तो इसमें 5 से गुना होगा, इसमें भी होगा रे भाई, काहे होगा वो बात तो मालूम है, पहले ही बताए। एगो में 5 से गुना तो इस लाइन में जितना भी रहे आगे और चाहे पीछे सब में 5 से गुना होगा। इसमें 2 से गुना हुआ तो सब में 2 से गुना होगा, यहाँ भी 2 से गुना होगा रे भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए का रेशियो 3 पचे 15 और बी का रेशियो 2 पचे 10, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो बी का रेशियो हो गया 10 और सी का रेशियो 4 गुना 8। और कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि 10 और 10 20 होगा बी। अरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये भाई गौर कीजिएगा, 2 पचे 10, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, बी दोनों जगह था, इसीलिए बी बराबर हुआ है। जोड़ के नहीं लिखना है, अलग अलग लिख देना है। बी यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो कोई एक ही को न लिखेंगे, दोनों नहीं जोड़ना है। तो ए का रेशियो 15, बी का 10, सी का हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो चलिए अब मैं अगले वीडियो में सवालों के साथ आपके बीच रूबरू आ जाऊंगा आप लोगों के बीच। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको कह सकता हूं, मतलब मेरा इतना अधिकार बनता है कि मैं आपको कह सकूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और हाँ लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर भेजिए। कहते हैं हम बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय हिंद।